नमस्कार दोस्तों, आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज का एक प्रश्न लेकर आए हैं। तो उस प्रश्न को आसान तरीके से किस प्रकार से हल करेंगे यह आपको आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में यह कहा गया है, प्रश्न देखिए, तो प्रश्न में यह कहा गया है कि 20,480 रुपये का 6 से 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसकी आसान ट्रिक्स देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि पहले अपन क्या करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और उसके बाद में 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो इस आसान ट्रिक्स को आप समझिए। तो पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो मैं एक कॉलम निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये कॉलम है। तो अपना मूलधन कितना है, मूलधन है 20,480 रुपया। ठीक है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, और दूसरे वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो कितना परसेंट है, अभी यहाँ पर एक देखिए कि यहाँ पर उसने दिया है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 61/4%। यदि इसको सरल करते हैं तो 624 और 1 25 यानी 25/4%। यदि मैं इस 25 को 4 से गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ पर भी कितने से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 25 चौ 100, 25 चौ 100 का मतलब होता है 100% को यदि मैं 416 से भाग दे दूँ तो आंसर कितना आएगा, 61/4%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिवाइड 20,480 का 61/4% निकालने का मतलब होता है कि डिवाइड कितना करने का, 16। ठीक है, यहाँ पर भी डिवाइड कितना करेंगे, 16। तो 20,400 भागीला 16 करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1280। और यहाँ पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1280, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1280 और 1280 भागीला 16 करते हैं तो आंसर कितना आता है, 80। ये हो गया अपने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1280, 1280 और 80। अपने को अभी निकालना है 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी क्या करेंगे, 2 वर्ष 73 दिन का डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो इसकी यहाँ पर देखिए, अभी अपन निकाल रहे हैं 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी डायग्राम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मूलधन पर ब्याज आएगा। पहले कहाँ पर, किस पर ब्याज आएगा, मूलधन पर। तो मूलधन कितना है, 20,480। उसके बाद में पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1280। तो 1280 पर ब्याज आएगा। फिर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1280 और 80। तो 1280 का भी ब्याज निकालेंगे और 80 का भी ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ट्रिक्स को देखिए, बहुत आसान ट्रिक्स है। आपको लगता होगा कि बहुत लेंथी है, आसान है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से अपन इसको एक एक लिख रहे हैं। परीक्षा में आप या एग्जाम में जाते हो तो बहुत फास्ट होता है। तो अभी और एक चीज़ देखिए, एक चीज़ क्या है, ठीक है, कि यहाँ पर अपने 16 से डिवाइड किए थे। 365 दिन का 1 वर्ष होता है और 365 दिन का 1 वर्ष और डिवाइड 73 करते हैं, 73 करते हैं। तो 3 से 65 अगर डिवाइड मैं 73 करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 5। ठीक है, तो ये जो डिवाइड 16 किए थे, ठीक है, उसमें इंटू कितना करना है, 5 करना है। यानी 16 इंटू 5 तो कितना होगा, 80। कितना होगा, 80। ठीक है, अभी जो अपन डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी भागीला 80।
ये परीक्षा में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझाने के हिसाब से आपको मैं लिखवा कर दे रहा हूँ। और 80, ठीक है। तो अभी आंसर कितना आएगा, तो 20,480 भागीला 80 करते हैं तो 0 0 कैंसिल करता हूँ तो 8 दूने 16, ठीक है। 8 पंचे 40 यानी 256। 1280 भागीला 80 करते हैं तो कितना आता है 16। यहाँ पर भी कितना आएगा 16 और यहाँ पर कितना आएगा 1, ठीक है। अगर मूलधन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो दिख रहा है ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। कितने दिन का है, 2 वर्ष 73 दिन का, 2 वर्ष 73 दिन का, ठीक है। टोटल मारते हैं 12 से 80 प्लस 12 से 80 प्लस 256 प्लस 16 प्लस 16 और प्लस कितना है 80 और प्लस कितना है 1, ठीक है। यानी 1280 1280 256 16 प्लस 16 प्लस 80 प्लस 1, ठीक है। तो डायरेक्ट दिखता है 12 दूने 24 8 दूने 16, ठीक है। 2560, 16 दूने 32, ठीक है। तो इसकी टोटल मारते हैं तो टोटल होंगी अपनी कितनी, टोटल होंगी अपनी 2929। कितनी होंगी 2929, ठीक है। 2929 यानी 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 20,480 रुपये का कितने परसेंट से 6.25%। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6.25%, ठीक है। यानी 1/4% से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है 2,929, ठीक है। ये ट्रिक्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन अपने को लगता है कि बहुत लॉन्ग ट्रिक्स है, ठीक है। समझाने में मेरा समय गया, तो यह प्रश्न का आंसर और यह ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे अपन। जय हिंद।